एक्सपेक्टेड 2024 के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशंस हम लोग आपको देने जा रहे हैं। आप लोग देखिए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की पहली वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा पहली वर्ड को दिखेगा ना, पहला क्वेश्चन हमारा द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर का मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 26। दो नंबर डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना पुष्पेंद्र, इसलिए हम बोल सकते हैं कि पहले नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 26, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अगेन अनदर इक्वेशन के लिए उसने कंडीशन दे रखी है ऋषभ। क्या कंडीशन दी? उसने बोला है कि द फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर मतलब चेतना क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 3y, मतलब कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। ये मेरे पास क्या दे रखी है? उसने कंडीशन दे रखी है। तो जिस जगह पर x लिखा है वहां पर मैं क्या कर दूंगी? जयवर्धन 3y को लगा दूंगी। तो जहां पर मैं क्या करूंगी? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से एक y माइनस करूंगा तो कितने y बचेंगे? 2y इज इक्वल टू 26। अभी मल्टीप्लाई का 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो कट जाएगा। कितनी बार कटता है? 13 बार। 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 13, जिसको मैं कहाँ पुट करूंगी? पुट इन सेकेंड इक्वेशन बेटा, क्योंकि मुझे x की बनाना बच्चा, तो मैं डायरेक्ट बना दूंगी ना। वहां भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पुट करके डायरेक्ट आंसर ले आऊंगी ना, क्योंकि मेरे पास y क्या है? 13, तो y 13 पुट करूंगी और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी x की। तो मैं फर्स्ट में क्यों ले जाऊँ? क्यों ले जाऊँ मैं फर्स्ट में? पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो मेरे पास क्या है? ये लिखना बेटा तुम फर्स्ट सेकंड। 13 3 जा 39। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर इज, क्योंकि मेरा पहला नंबर क्या है? x है, और दूसरा नंबर मेरा y है, तो y की वैल्यू 13 निकल गई और x की वैल्यू 39। गॉट इट? आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब क्या दे रखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री, और दो एंगल हमारे पास नहीं है। यदि नहीं है तो पहला एंगल हम क्या मान लेंगे? x, और दूसरा एंगल हम क्या मान लेंगे? y। इन दोनों एंगलों को जोड़ते तो क्या आ जाता है? 180 डिग्री। हमें जो कंडीशन दे रखी है वो क्या बोला है कि जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल का, वो कितना बड़ा है? उससे 18 डिग्री बड़ा। ये सेकंड केस है। पहला केस उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें क्या दे रखा है कि आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब क्या है? दो एंगलों का जोड़ 180 डिग्री है। गॉट इट? तो यहाँ पर जो दो एंगल नहीं है मयूर, उसमें से फर्स्ट एंगल हम क्या मान लेंगे? x, और सेकंड एंगल हम क्या मान लेंगे? y। डिग्री में मानना बेटा, तो हम लिख देते हैं लेट्स फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री और सेकंड एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई क्या है हमारे पास? 180 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में उसने अपने से पहले ही बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल है। आ गई बात समझ में? तो पहली इक्वेशन हमारे पास तैयार है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल से हमें क्या मिल गया? फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है। सेकंड इक्वेशन के लिए उसने अपने से को कंडीशन दी है। अगेन उसने हमसे बोला है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक बड़ा एंगल होगा और एक छोटा एंगल होगा, और उसने बता ही रखा है ना कि इसमें एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है। तो बड़ा एंगल कितना बड़ा है? एक्सीड बाय 18 डिग्री। आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि एक्सीड बाय 18 डिग्री का मतलब है कि ये जो आपका एंगल है वो 18 डिग्री से बड़ा है। मतलब क्या बोल सकते हो कि जो ये एंगल है, अपन ने एक्स डिग्री फर्स्ट एंगल जो माना है वो, इसको अपन एक काम करते हैं लार्जर एंगल लिख देते हैं, क्योंकि हमारे लिए अच्छा रहेगा। और इसको हम क्या लिख देते हैं? स्मॉलर। तो लार्जर एंगल कितना बड़ा है बताओ तो? y से कितनी डिग्री प्लस कर दूं मैं? y में कितनी डिग्री प्लस कर दूं? 18 डिग्री। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? लार्जर। तो प्लस का y उधर जाके कहाँ बदलेगा? माइनस में। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? बोलो तो फटाफट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब मैं क्या करूंगी? दोनों इक्वेशन को लूंगी, ले लू। अब प्लस का y माइनस का y जब भी कैंसिल हो जाता है तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन बोलते, ऐड द इक्वेशन बोलते। क्या बोलते हैं? जब हमने नीचे साइन नहीं बदले तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐड द। जब हम नीचे साइन बदलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। अभी साइन नहीं बदले, डायरेक्ट हो गया कैंसिल, ये हो गया ना क्वेश्चन से कैंसिल, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऐड द इक्वेशन। एक एक्स और एक एक्स और प्लस प्लस, ये कितना हो गया? 198 हो गया। 198, तो x इज इक्वल टू 198 अपॉन में 2, 2 9 18, 2 9 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
99 डिग्री, इसको कहाँ पुट करेंगे? पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। हमेशा फर्स्ट में पुट करते हैं, वहां तो अपन इसलिए लिया था, मैंने बताया था ना, क्योंकि डायरेक्ट निकल रही थी वो। 99 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 प्लस का 90 अंदर के टाइम बदलेगा माइनस में, 90 जाता है तो 90 बचता है, 90 में से 9 चला गया तो कितना बचा? 81। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 81। तो x की वैल्यू 99 और y की वैल्यू 81। गॉट इट? आगे अच्छे से समझ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एमपी बोर्ड में आने के चांसेस है। गॉट इट? लिया। लेट्स क्या कर दिया? लेट्स प्राइस ऑफ वन बेट, वन बेट की प्राइस क्या मान ली मैंने? x रुपया, और प्राइस ऑफ वन बॉल क्या मान लिया मैंने? y रुपया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बॉल कितनी खरीदी और बेट कितना खरीदा? 7 बेट और 6 बॉल खरीदे हैं। तो 7 बेट, जब एक बेट की कीमत x रुपया है पुष्पेंद्र, तो बताओ 7 बेट की कीमत कितनी होगी? कितना? एक बेट की कीमत x रुपया, तो 7 बेट की कीमत 7x रुपया। तो प्राइस ऑफ 7 बेट की कितनी हो गई? और प्राइस ऑफ 6 बॉल की, हाँ, x है क्या बॉल की प्राइस? तो क्या होगी? 6y। तो क्या हो जाएगी? 7x और 6y की जब उन्होंने कीमत दी तो कितनी दी है? 3800 रुपए। क्या दिया? 3800। मतलब इन दोनों की प्राइस जब उन्होंने मिला के दी तो हमें कितनी दी है? हमें नहीं, मतलब दुकानदार को कितनी दी है? 3800। तो हमारे पास बन गई एक इक्वेशन। अब हम एक और इक्वेशन बनाएंगे। अगेन उन्होंने कितनी बॉल, बैट बॉल खरीदी थी? जरा देखिए बैट बॉल कितनी खरीदी है? बैट बॉल उन्होंने खरीदी है 5 बॉल और 3 बैट, यही है सही? 5 बैट 3 बॉल, 5 बैट और 3 बॉल की कीमत, 5 बैट और 3 बॉल, यही है कि 3 बैट 5 बॉल है? 3 बैट 5 बॉल है, मुझे लग रहा था ना ऐसे ही। 3 बैट 5 बॉल कितने में खरीदी? 1700। तो ये मेरी क्या बन गई? सेकेंड इक्वेशन, और ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपके पास कुछ भी मेथड के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं है कि आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने दोनों इक्वेशन उठा ली है, और दोनों इक्वेशन उठा के हम क्या करते हैं? सबसे पहले जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, जो नहीं है, या साइन अलग अलग होना चाहिए, जो नहीं है। तो ये सारी चीज हमें करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, और एलिमिनेट करने के लिए इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और इस 7 का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, और इसको किस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम? चेतना मैडम बोलिए। वेरी गुड। 7 3 जा 21, 3 6 जा 18, 8 या 24, 3 दिया 9, 10 11, ये हो गया। 7 दिया 21, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 7 से 49, 50 51 52, 7 एकम 7, 7 और 5 12। ठीक है। अब यहाँ पर दिपेश आपको प्रॉब्लम थी कि सेम साइन कटते हैं क्या? तो सेम साइन नहीं कटते हैं, यहाँ 21 और 21 नहीं कट सकता है। इनके जब भी एक साथ होते हैं तो इनके साइन क्या करना पड़ते हैं? हमें बदलना पड़ते हैं, और जब साइन बदलते हैं तो हम इक्वेशन सॉल्व करने को क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। क्या बोलते हैं? तो प्लस का माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस, जो भी जिस नीचे की इक्वेशन में जो साइन होते हैं उस साइन को हम क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। यदि आप प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, अभी प्लस था तो माइनस कर दिया, अभी प्लस था तो माइनस कर दिया। अब ये वाला जो साइन है नीचे की इक्वेशन का साइन जो हम नया लगाते हैं ना, वही याद रखते हैं। नीचे की इक्वेशन का पुराना साइन हम भूल जाते हैं। गॉट इट? बच्चे यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा साइन ले, 3 साइन आ गए, तो 3 साइन से टेंशन नहीं, ऊपर का साइन एज इट इज रहेगा, नीचे के साइन में जो हमने लगाया है वो याद रखेंगे। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 35 में से किसको माइनस करना है आपको? 18 को। 35 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 17। काय का 17? माइनस का। वेरी गुड। अब यहाँ पर आता है नीचे का साइन फिर से बड़ा है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। 12,250 में से 11,400 माइनस करना है। 12,250 में से 11,000 माइनस करना है। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, यहाँ पर क्या है आपके पास? 2 है, तो 12 में से 4 गया 8, ये 11 ही हो गया, ये खत्म हो गया। तो माइनस का 850, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 850 अपॉन में 17, तो 17 5 जा 80, 85, 0 का 0, तो y की वैल्यू आ गई 50 रुपया। और 50 किसकी कीमत है? एक बॉल की कीमत आ चुकी है 50 रुपया। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे इसको अपन? फर्स्ट इक्वेशन में।
फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बोल रही है, जहां पर y लिखा है वहां पर क्या पुट कर दूंगी मैं, 50, क्या कर दूंगी 50। या देखो 7x प्लस 6 5 30, ये आएगा ना। हाँ, अब ये 300 इधर आगे काय में जाएगा, माइनस में, तो क्या बन जाएगा 3500, 3500, 3500 का क्या होगा जयवर्धन, डिवाइड काय से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपया, यूनिट लिखना ना भूले। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वन बेड कितनी है 500 रुपीज, और वन बॉल की कितनी है, गॉट इट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बेट बॉल का बताया क्योंकि एक्सरसाइज में बेट बॉल का क्वेश्चन था, इसी का एक एग्जांपल दे रखा है आपको, ग्रैप्स के लिए दे रखा है, मैंगो के लिए दे रखा है, और भी यदि आप पेन का, बॉल पेन का, इंक पेन का, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में है, इसी टाइप के क्वेश्चन से, इसी टाइप की मेथड है जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। और आप इसी प्रकार से 3 या 4 क्वेश्चन देख सकते हैं जो अभी के परसों के पेपर में, आपके 24 बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस है, गॉट इट, जानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम कि हमने क्या लिया है। लेट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है ऋषभ, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाला x होता है, और डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है नीचे वाला। तो डिनोमिनेटर को क्या मान लिया अपन ने, y, क्या मान लिया y। तो नाउ x अपॉन y है आपके पास, मतलब एक फ्रैक्शन, तो x अपॉन y किसके बराबर है, 9/11 के बराबर। कब है चेतना, जब 2 को न्यूमरेटर में जोड़ दूं और 2 को डिनोमिनेटर में भी मैं जोड़ दूं, उस वक्त ये 9/11 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी है, तो आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 में, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 में। तो 11x प्लस 11 टू 22, 9y प्लस 9 टू 18, x और y पास पास चले जाएंगे, बिना x वाली वैल्यू पास पास आ जाएगी, तो आपके पास बन जाएगी एक इक्वेशन। 22 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4। ये क्या बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ऋषभ क्या बनी। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन आपके लिए वही x अपॉन वाई है, लेकिन आपकी बार क्या जोड़ रहा है, वो 3 को जोड़ रहा है। उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि इसके न्यूमरेटर में भी 3 को ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 3 को ऐड करो, तो आपका फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ, 5/6 के बराबर ही फ्रैक्शन हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 में, और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस 3 में, तो बन जाएगी आपकी इक्वेशन। अब x और y को हम पास पास ले जाएंगे, तो आपकी बन गई 15 में से 18 गया तो कितने बचे, माइनस के 3, 16 17 18, ये बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन। अब आप दोनों इक्वेशन ले लो, चलिए ऋषभ मैं बुलाऊं आपको, करोगे दोनों इक्वेशन सॉल्व। यहाँ पर फिर से कौन सी मेथड लगाना पड़ेगी, एलिमिनेशन, परसों पेपर है आपको आना चाहिए। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 66, 6 9 54, 6 चौक 24, 66, इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस का 55y, घात या माइनस का 33, साइन चेंज करना पड़ेगा कि एक जैसा नहीं है, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो कितने वाई बच जाएंगे, चलिए देखते हैं अपन। 11 6 66, 11 5 55, 11 6 33। हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर साइन बदल दिया, प्लस का माइनस कर दिया, और इसको भी कैंसिल कर दिया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 55 में से 54 वाई गया तो 1 वाई बच जाएगा, और 24 में से 33 जाता है तो क्या बचेगा, प्लस का 9, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। और इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो जहां पर y लिखा है वहां क्या पुट कर दूंगी मैं 9, तो आपके पास क्या हो गया 9 9 जा 81, तो 81 जाके कायम बदल जाएगा प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस कितना बच गया 77, तो x इज इक्वल टू 77 अपॉन में 11, तो 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, मतलब 7 अपॉन 9, गॉट इट, आ गया समझ में। थोड़ी सी मल्टीप्लाई प्लस माइनस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन के सवाल आपको एक दो एग्जाम्पल में, आगे की एक्सरसाइज में फ्रैक्शन के सवाल है, लेकिन फ्रैक्शन के जब भी सवाल आते हैं इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, गॉट इट। हम क्वेश्चन देखते हैं 3.3 का, एक एज का सवाल जो एमपी बोर्ड में सबसे ज्यादा आता है, नूरी और सोनू की एज। आप लोग देख रहे हैं कि 5 साल पहले, 5 years एगो, नूरी जो थी वो 3 times बड़ी थी, 3 times बड़ी का मतलब ओल्ड,
ओल्ड जब भी लिखा हुआ था इसका मतलब होता बड़ी, किससे बड़ी थी, सोनू से 3 टाइम्स बड़ी थी। और सेकंड केस में लिखा है कि 10 साल के बाद यदि हम देखते हैं तो नूरी दुगनी हो जाती है, दुगनी उम्र की मतलब डबल उम्र की, किसकी डबल उम्र की, सोनू की। तो यहाँ पर हमको प्रेजेंट एज ऑफ नूरी और सोनू फाइंड करना है। तो जो एज हमें दी नहीं गई है उस एज को दीपेश हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। तो हमने क्या बोल दिया कि प्रेजेंट एज ऑफ, क्या बोलते हैं अपन, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो क्या मान ली हमने, एक्स ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की हमने क्या मान ली, वाई ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चेतना 5 साल के पहले की उम्र क्या होगी। यदि मैं पुष्पेंद्र को पूछती हूँ कि पुष्पेंद्र तो 5 साल पहले कितने साल का था, तो पुष्पेंद्र बिल्कुल बताएगा, पुष्पेंद्र बोलेगा मैं 10 साल का था या 11 साल का था। लेकिन 10 और 11 के लिए पुष्पेंद्र क्या करेगा, अपनी एज में से 5 को माइनस करेगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर यदि नूरी और सोनू की एज हमारे पास नहीं है तो हम एक्स में से माइनस करेंगे और वाई में से माइनस करेंगे कितने साल, 5 साल। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले। ठीक है, तो बिफोर 5 ये एक्स माइनस 5 की थी और ये वाई माइनस 5 की थी। लेकिन ये दोनों बराबर कब होगी, जब मैं सोनू की एज में काय का मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 का। क्योंकि वो बोल रहा है कि ये जो नूरी की एज आएगी वो सोनू की एज में यदि 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसकी एज निकल जाएगी, 5 साल पहले की, नूरी की। किसकी निकल जाएगी, नूरी की। तो इससे बना लेंगे हम अपनी इक्वेशन, उधर ले जाएंगे उठा के, माइनस का 15 माइनस का 5 लगे प्लस का 5 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी माइनस का 10। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब कंडीशन लगाएंगे फिर से। नाउ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद एज बढ़ेगी भाई, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, प्लस करेंगे ना। लेकिन दोनों की एज बराबर कब होगी, जब सोनू में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों, क्योंकि सोनू में 2 का मल्टीप्लाई करूंगे तो किसकी एज आएगी, नूरी की आएगी। मल्टीप्लाई कर दिया, 2 10 20, एक्स और वाई को पड़ोस पड़ोस में लिया है, बिना एक्स वाई वाले पड़ोस पड़ोस में लिया है। तो भैया सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गई। नाउ वी टेक बोथ इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। 10 ही ना भाई। इक्वेशन जैसे ही हम लेते हैं हमारा यहाँ पर वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय हम क्या करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। जब भी हम करते हैं साइन चेंज तो क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। हमने ये क्यों नहीं बदले, क्योंकि ये दोनों एक्स एक्स थे, लेकिन साइन क्या थे आपके, सेम थे। तो यहाँ पर साइन अलग अलग कर दिए, प्लस का एक्स माइनस का एक्स से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, काय का बच गया, माइनस का वाई, 3 वाई में से 2 वाई गया तो कितना बचा, 1 वाई। लेकिन बड़ी संख्या के पास कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए आंसर काय का आएगा, माइनस का। 10 और 10 कितने हो गए, माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आ गई 20 ईयर्स। वाई कौन था पुष्पेंद्र, वाई थी सोनू, सोनू की उम्र कितनी आ गई, 20 साल, आज 20 साल की है सोनू। पुट द वैल्यू ऑफ वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दूं, वाई की जगह लिख दूंगी 20, कितना हो गया 23 60, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 50 साल। 60 में से 10 गए कितने बचे, 50। तो यहाँ पर नूरी क्या हो गई, नूरी 50 ईयर्स और सोनू 20 ईयर्स। ये कौन सी है, प्रेजेंट एज। गॉट इट, आ गया समझ में। चैप्टर 4 लेते हैं। चैप्टर 4 के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, बोर्ड 2024 10th एमपी बोर्ड की जो एग्जाम चल रही है उसमें आने के चांसेस। सबसे पहला क्वेश्चन है का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यही क्वेश्चन दिया है पहला। चलिए हम लोग 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको इस क्वेश्चन को एक्सपांड करना पड़ता है, इस क्वेश्चन को देखना पड़ता है कि क्या ये सच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहला वाला पार्ट जो कि दे रखा है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में मयूर, तो इसको अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। और अब आपका परसों पेपर है तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जब बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कौन बताने वाला है, वेरी गुड दीपेश, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, जहां पर a कौन है, x है, 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 बाहर बैठा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x और 2 3 जा 6। यहाँ पर अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, और इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और सारी चीज को हम एक साइड ले लेंगे।
अब हम देखते हैं प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच जाता है एक्स स्क्वायर, 6 और 1 7 प्लस का 7 इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से यही बच रहा है। तो या क्या ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, कौन बताएगा है या नहीं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है पुष्पेंद्र? क्योंकि इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, लेकिन ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट इज quadratic equation, but it is not a form of, but it is not in form of ax square plus bx plus इक्वल टू 0। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जब भी आपके हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है तो ये क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो आपको सॉल्व करना है। एक मेथड मैंने आपको बता दी, गॉट इट, है कि द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से, सीरीज में चलने वाली संख्याएं, ऐसी संख्या जो एक के बाद एक चलती है, उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 306। तो मेरे पास एक नंबर और 2 नंबर क्या है ये बताना है कि मेरा पहला नंबर क्या है और दूसरा नंबर क्या है। ठीक है ऋषभ, आपको पढ़ना है, बात करने के लिए थोड़ी आया अपन, आए क्या? चलिए पहला देख लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट नंबर क्या है। द फर्स्ट नंबर इज x और कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x प्लस 1। वेरी गुड, एक x है और दूसरा x प्लस 1 है। यदि एक x और एक x प्लस 1 है तो दोनों का प्रोडक्ट बोला उसने, तो प्रोडक्ट बोला मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। x का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x प्लस 1 से, तो कितना आता है 306 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x का 1 से करेंगे तो x, और ये प्लस कर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 लिख दिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फॉर्मूला मेथड, जो भी करना है। फैक्टराइजेशन मेथड करते तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर वहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। 306 किसके टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और ये कितना आ गया आपके पास, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, और ये कितना आ गया आपके पास, 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा और 17। तो जरा बताइए कि आप क्या करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। 18 का मल्टीप्लाई जब आप 17 से करते हैं तो कितना आंसर आता है, 306। तो यहाँ पर 18 में से 17 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। आ गई बात समझ में? तो 18x माइनस 17x माइनस का 306, आपने इसको ब्रेक कर दिया, इसमें से कॉमन निकाल लिया, बच गया x प्लस 18, यहाँ पर भी x प्लस 18, यहाँ माइनस 17 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास क्या बच गया, x माइनस 17 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ गई आपकी x इज इक्वल टू 17 और एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस का 18। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी निगेटिव वैल्यू को अप्रूव नहीं करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू अप्रूव होती है, इसलिए x इज इक्वल टू 17 को हमने अप्रूव किया है और इसको हमने इग्नोर कर दिया। गॉट इट? तो हमारी x इज इक्वल टू 17, मतलब पहला नंबर 17 है, फर्स्ट नंबर इज 17 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, मतलब कि 17 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 18। तो आपका आंसर आ गया 17 और 18। गॉट इट? 4.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, जिसमें आपको एज का सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कितने वेरिएबल लेना है, तो यहाँ पर अपने को सिर्फ एक ही वेरिएबल लेकर काम करना है। यहाँ पर बोला गया है कि रोहन और रोहन की मम्मी के बीच की एज का रिलेशन दिया है। ये बताया गया क्वेश्चन में कि रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी है रोहन से, तो यहाँ पर हम रोहन की एज को क्या मान लेते हैं, एक्स, और रोहन की मम्मी की एज को एक्स प्लस 26 लेकर हम एक ही वेरिएबल का यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमको जो लगानी है वो बोली है कि दोनों की एज आज से 3 साल के बाद यदि हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आता है, 306। और ये 306 जो आया है इससे हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। गॉट इट? 306 नहीं 360 है, कितना है 360। तो हमको क्या मानना पड़ेगा, लेट्स, क्या मानना पड़ेगा ऋषभ, लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हमने क्या मान ली, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या मानी हमने, एक्स ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ मम्मी क्या हो गई, रोहन मदर बोलेंगे हम कि रोहन की मम्मी है। वेरी गुड, क्या हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स। वेरी गुड। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पुष्पेंद्र क्या बोल रहा है, आज से 3 साल के बाद, तो बाद की एज को क्या करते हैं पुष्पेंद्र, प्लस करते हैं बेटा। तो रोहन की एज में क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 इयर्स रोहन कितना हो जाएगा जयवर्धन, x प्लस 3, और मम्मी कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्वेश्चन में क्या बोला है, कितना आएगा, 360, 360। तो हमने क्या करा, x प्लस 3 ले लिया और 26 और 3 कितना ले लिया दीपेश, 29। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम चेतना क्या करेंगे, खोलकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, 29 का मल्टीप्लाई x से करा तो 29x,
3x, वो 3 का 29 से करेंगे 3 नम की 27, 3 गुना 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। 29 प्लस 3 कितना हो गया? 32 हो गया, 32 और प्लस का 87 और माइनस का 360। चलो इधर कर लेते थोड़ा सा हम लोग। तो हमारी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस माइनस माइनस कितना हो गया? 10 में से 7 गया तो 3 और ये हो गया 5, 15 में से 8 गया 7 और ये कितना हो गया 2 इक्वल टू 0। सही आ रहा है? 3 नम की 27, 3 गुना 6 और 2 8, ये ठीक है। यहाँ देख लो 10 में से 7 गया 3 बचेगा ना, 360 ही है ना भाई? हाँ सही है सर, 3 साल ही है ना? हाँ 3 साल ही। चलिए अब 273 और 32 आ गया, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर हमें फैक्टर करना है, तो हम क्या करेंगे दीपेश? 273 को तोड़ने की कोशिश करेंगे। 3 9 जा 27, 3 1 जा 91 किसकी टेबल में आता है? 91 किसकी टेबल में आता है? 13 की टेबल में। कितनी बार? 7 बार। अब इससे हम निकाल लेंगे, तो 13 3 जा 39, 39 में 7 को माइनस करो, 39 में 7 गया तो कितना बचता है? 32, और 39 को जब 7 में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 273। देखो भाई मेरी बात सुनना इधर, 13 3 जा 39 और 39 में जब 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आया? और 39 में से 7 को माइनस करा तो कितना आया? तो अपना हो गया मिड टर्म स्प्लिट कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर जब भी हम फैक्टर करते हैं इनको आपस में तोड़ मरोड़ के देख लेते हैं कि हमारे बीच की संख्या प्लस माइनस पर आ रही है कि नहीं, क्योंकि फैक्टर करने पर तो हमें मल्टीप्लाई मिल ही जाता है। गॉट इट? तो बड़ी संख्या का फैक्टर जब भी करना होता है ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस का 273 माइनस का 270 एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस का 273 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 39 एक्स प्लस 39 माइनस का 7 तो एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7 और एक्स की वैल्यू एक कितनी आ गई? माइनस का 39, और माइनस की वैल्यू मयूर कभी लेते नहीं है इसलिए इग्नोर कर दी। और ये जो एज आई है वो किसकी आई है? पुष्पेंद्र बाबू, रोहन। रोहन की एज कितनी आ गई? रोहन एज 7 ईयर और रोहन मम्मी एज, मदर एज बोलो 7 प्लस 26 मतलब कितनी हो गई? 39। 6 6 12 और 1, ये 6 और 6 12 और 1 13, 33 ईयर्स। कितनी हो गई? 33 होगी ना, 26 26 ही है ना, एक्स प्लस 26 है 7 ही है, 26 और 7 कितने हो गए? 33 ही तो हो गए। 26 और 4 और 3 33, तो मम्मी की एज हो गई 33 साल और बेटे की एज कितनी हो गई? व्हाट इट? आ गया समझ में? आप लोग को भी आई थिंक आ गया होगा। चलिए आप लोग देखिए, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड सीबीएसई दोनों में पूछे जाते हैं। गॉट इट? 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, जो ट्रेन की वर्ड प्रॉब्लम है, स्पीड की वर्ड प्रॉब्लम है, जो सीबीएसई में भी काफी बार पूछी जाती है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे समय काफी इजी ट्रिक है, इसकी दो अलग अलग सिचुएशन बना के हम अच्छे से इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन कितना डिस्टेंस तय कर रही है? 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रही है टी टाइम पर, और उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड यूजुअल है। यूजुअल है मतलब कि वो सेम स्पीड पे चल रही है। थोड़ी सी देर के बाद ट्रेन अपनी स्पीड कम कर लेती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड कम करती है, तो जहां उसे पहुंचना है डेस्टिनेशन पर वहां वो 3 घंटे लेट पहुंचती है। मतलब जितना टाइम लग रहा था उसमें 3 घंटे ज्यादा लगेगा, मतलब टी प्लस 3 आवर्स आपको लगेंगे। तो ऐसे समय आपको क्या फाइंड करना है? ऐसे समय आपको स्पीड फाइंड करना है। गॉट इट? तो यहाँ पर जो चीज नहीं दे रखी है पुष्पेंद्र, उसको क्या मानते हैं? एक्स। तो लेट्स, यूजुअल स्पीड क्या है आपकी? यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बोलो फटाफट। एक्स किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? टाइम टेकन टी आवर्स मान रहे हैं अपन। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला केस क्या बोलता है? टाइम टी लग रहा है, डिस्टेंस 480 लग रहा है और एक्स किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन यदि मैं बात करूं सेकेंड केस की, तो टाइम 2 घंटे ज्यादा लग रहा है, 480 तय कर रही है और स्पीड को मैंने क्या कर दिया? x माइनस 8, मतलब स्पीड को 8 किलोमीटर से कम कर दिया। गॉट इट?
ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन, सबसे आसान तरीका। अब यहाँ पर कंपेयर करो जरा, कंपेयर का मतलब क्या होता है दीपेश? कंपेयर का मतलब दोनों इक्वेशन को बराबर में रख के देखेंगे। तो हमने क्या देखा, इस टी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 480 अपॉन एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 480 अपॉन में एक्स माइनस 8। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे, ये प्लस के 2 को यहीं पड़ा रहने देंगे और इसको उठा के ले आएंगे इधर। तो ये हो गया अपना 480 अपॉन में एक्स माइनस 8 माइनस का 480 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 2। मैंने इसको ऐसा बना दिया। अब यहाँ ले लूंगी मैं एलसीएम, एक्स माइनस 8 ऊपर जाएगा एक्स, तो 480 एक्स माइनस, अब x और x तो 480 का मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगी मैं, x माइनस 8 से, तो इज इक्वल टू में क्या चल रहा है मेरा 2। तो 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, क्या कर रही थी मैं, यही कर रहा था ना मैंने। चलो ये आ गया आपका 480 का मल्टीप्लाई x से कर देंगे और 480 का मल्टीप्लाई 8 से भी कर देंगे। पहले ऐसा कैसा लिख देते हैं हम लोग, माइनस माइनस प्लस, 8 जीरो जा 0, 8 8 जा 64, ठीक है, और 8 4 जा 32, 32 और 6 38 इज इक्वल टू 2। अपॉन में क्या चल रहा है आपका, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x से उठ के ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 480x काट दो यहीं पे, आपके पास क्या बच गया 3840 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, तो 3840 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2 8 16x। आपके पास इक्वेशन तैयार हो गई दीपेश। 2 कॉमन निकाल लेना बेटा, तो ये हो गया आपका 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और ये 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 इस पर डिवाइड होकर हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1920 को जरा सॉल्व कर लो बेटा, 2 9 जा 18, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1920। अब यहाँ पर इसके करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, 40 इंटू 48 को यदि करते हैं तो 1920 आता है, और 48 में से 40 को माइनस करते हैं तो माइनस का 8x हमें मिल जाता है। चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1920 को 8x को ब्रेक करके मैंने लिख दिया 48x माइनस 40x, ब्रैकेट को खोला, माइनस का 48x माइनस माइनस प्लस का 40x, दोनों में से कॉमन निकाला x माइनस 48, इधर भी x माइनस 48, बीच में लिखूंगी प्लस का 40, मेरे पास फैक्टर आ गए x माइनस, चलिए इस साइड लिख देती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरा आता है x माइनस 48 और दूसरा फैक्टर आता है x प्लस 40, तो इसका हो जाता है x इज इक्वल टू 48 और x इज इक्वल टू माइनस का 40, तो 48 मेरी यूजफुल स्पीड हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, गॉट इट। चलिए हम लोग देखते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है जो एमपी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं हम, लेट्स फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज 27 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर है, दोनों नंबर का प्लस जो दे रखा है वो दे रखा है 27, तो पहला नंबर यदि x है तो सेकेंड नंबर निकालने के लिए हम 27 में से x को माइनस कर देंगे, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या आ जाता है 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जो आता है वो क्या आता है 182, मतलब x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, मल्टीप्लाई करूंगी x इंटू 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, एक्स स्क्वायर माइनस 127x प्लस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 27 से x का मल्टीप्लाई x से 182, उधर यदि हम ले जाते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन तैयार होती है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, 182 को फैक्टर करते हैं, 2 9 18, 2 1 2, 7 की टेबल में 13 बार आता है ये, और 13 1 13। अब यहाँ पर 2 7 14, 14 और 13 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम इसके फैक्टर करेंगे, तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट को पहले ओपन कर लेते हैं हम लोग ताकि सवाल आसानी से हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0, दोनों में कॉमन निकालते हैं, x माइनस 14, इधर भी x माइनस 14 माइनस का 13 इक्वल टू 0, x माइनस का 13 और x माइनस का 14, मेरे दो फैक्टर तैयार हो गए, x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। एक बार मैं 13 लूँगी, फर्स्ट नंबर इज 13, तो सेकंड नंबर मेरा हो जाता है 27 माइनस 13, मतलब हो जाता है मेरा 14, तो सेकंड नंबर आता है 14। सेकंड टाइम में लूँगी फर्स्ट नंबर 14 को, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो सेकंड नंबर आता है 27 माइनस 14 मीन्स 13, तो एक बार आता है 13 14 और एक बार आता है 14
और 13। नाउ आपको अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत आसानी से हो सकता है। पॉजिटिव हो तो लेना है, नेगेटिव हो तो एक इग्नोर करना, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो दोनों हमको लेना पड़ेंगे। तो यहाँ पर आंसर है 13 14 और 14 13 आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गॉट इट। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर स्क्वायर के सम लेना है और स्क्वायर का सम हमारा 365। लेट्स फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज द x+1, क्योंकि एक के बाद एक नंबर जो होते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? 365 के इक्वल है। x² + x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो। x² + 2x + 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365। यहाँ पर x² 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। उधर आके माइनस का हो जाएगा। 2x² + 2x 365 में से 1 गया 364 इज इक्वल टू 0। तीनों में से 2 कॉमन निकल गया। x² + x माइनस का 182 इक्वल टू 0। 2 0 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन है x² + x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से हम वही लेंगे 13 और 14। अब की बार 14 में से 13 को माइनस करेंगे और माइनस का 182, ब्रैकेट खोलेंगे। 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। कॉमन निकाला x + 14 बीच में लिखा माइनस का 13 x माइनस 13। एक फैक्टर आया, x + 14 दूसरा फैक्टर आया, x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू माइनस का 14। 14 को हम करेंगे इग्नोर और 13 को लेंगे हम साथ में। अब हमारा फर्स्ट नंबर हो गया है x इज इक्वल टू 13। फर्स्ट नंबर हमारा x इज इक्वल टू 13 और सेकेंड नंबर हो गया हमारा 13 + 1, दैट इज द x+1। 13 + 1 14। तो हमारा आंसर रिक्वायर्ड नंबर है 13 और 14। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी प्रकार सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। कॉन्जिक्यूटिव के 2-3 क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनको भी आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना। गॉट इट। चलिए 10th MP बोर्ड के लिए हमें कुछ इस प्रकार के कंसेप्ट भी देखना है जो MCQs में आते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट है? x² + bx + c। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला, इसके पास 2 रूट होते हैं और रूट का नेचर कैसा होता है इसके लिए आपके पास 3 अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे d इज इक्वल टू 0, d बड़ा है 0 से, d छोटा है बराबर है 0 के। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है रूट के नेचर। रूट के नेचर किस प्रकार के होते हैं, मतलब कि रूट कैसे हैं। रूट यदि रियल है मतलब डिफाइंड है तो रियल है, तो फिर इक्वल है। इक्वल का मतलब होता है कि जब भी आप x की वैल्यू निकालते हैं x की वैल्यू आपकी सेम आती है। जैसे आपने निकाल लिया x इज इक्वल टू 4 4, x इज इक्वल टू 2 2, जो भी आपकी निकलती है मतलब दोनों वैल्यू आपकी जब बराबर होती है तो रूट्स होते हैं रियल और इक्वल, मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। और जब d 0 से बड़ा है मतलब d की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ गई। मतलब रूट्स कैसे हो गए? रियल और डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है आपके अलग अलग हो जाना, और रियल का मतलब वही आपकी डिफाइंड वैल्यूज होती है और डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तभी ये होता है। और डी यदि निगेटिव है मतलब डी कैसा है? छोटा है, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड वैल्यू। नॉट डिफाइंड वैल्यू का मतलब किस प्रकार की वैल्यू होती है? जैसे रूट में आ गई -21, रूट में आ गई, जैसे माइनस की वैल्यू आ गई, रूट में माइनस का 33 आ गई। ये जो नॉट डिफाइंड वैल्यूज होती है, इमेजनरी वैल्यूज होती है, और जब भी इस टाइप के एक्स पे आते हैं तो रूट इमेजनरी होता है, मतलब डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है, मतलब निगेटिव होती है। गॉट इट। अब डी क्या है? डी इज का b² - 4ac। और b कौन है? b x² + bx + c में जो x² वाला है वो a के पास वाला, x वाला b वाला और कांस्टेंट c वाला होता है। और जब भी d निकालना होता है मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है तो आप इसी प्रकार से ले सकते हो। हमारे पास 2 रूट है, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा 2 रूट होते हैं। हम कई बार MCQ से पूछते हैं कि अल्फा बीटा क्या है। अब आपको पता होना चाहिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला मेथड, जिससे कि आप x मतलब रूट फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोई भी रूट को यदि फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला मेथड से करते हैं। जैसे -b + b² - 4ac अपॉन में 2 है। इसके भी काफ़ी सारे सवाल आपके बुक में दे रखे हैं और आपको शायद ये MP बोर्ड या CBSE दोनों में ही क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय द फॉर्मूला मेथड और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है। इस x² + bx + c से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये सारे कंसेप्ट जो है आपके काफ़ी सारे काम के कंसेप्ट है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ फाइंड करना, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर का मतलब रूट्स कैसे है, रूट्स रियल है कि डिस्टिंक्ट है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन जैसे हमने इसके पहले बताया था रूट्स रियल और इक्वल के बारे में, d = 0 या d की वैल्यू बड़ी है 0 से या d की वैल्यू छोटी है 0 से। यहाँ पर हम देखते हैं 2x² - 3x प्लस
या हमें नेचर फाइंड करना है। नेचर के साथ साथ यदि रूट्स के नेचर रियल आ जाते हैं तो हमें नेचर में रूट की वैल्यू भी निकालना है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हम यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे और नेचर निकालेंगे। डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 में से 9 गए माइनस का 31, माइनस का 31 यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू निगेटिव आ गई, डी की वैल्यू छोटी आ गई, जीरो से छोटी आ गई। तो रूट्स कैसे हो गए? रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स जब इमेजनरी हो जाते हैं तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। हम निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा। तो ऐसे समय हम रूट की इमेजनरी वैल्यू नहीं निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसमें रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखते हैं इसका हम। क्वेश्चन नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3। यहाँ पर डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी आपका 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 36 में से 24 माइनस करोगे तो आपका क्या बच जाएगा? 12 बच जाएगा। डी की वैल्यू 12, मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव, डी बड़ा है बराबर है 0 के। जब डी बड़ा है बराबर है 0 के तो रूट्स कैसे हो गए? रियल हो गए और डिस्टिंक्ट हो गए। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला मेथड से यहाँ पर रूट फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पर हम माइनस बी है तो बी की वैल्यू 6 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या होता है? डी होता है। जैसे देखिए हम लोगों ने डी निकाला था तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू 12 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? हमारी 2 है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 12 है। 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 मतलब क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर रह जाएगा, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर x की वैल्यू मेरी आ गई है 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉजिटिव लेते हैं, वी टेक पॉजिटिव फर्स्ट। तो 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 4, तो यहाँ पर 2 दोनों में से कॉमन निकालूंगी तो अंदर बचेगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 4, 4 कट जाएगा 2 से, 2 2 ज़ा 4। तो मेरी पहली वैल्यू, पहला रूट आ गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2। सेकेंड रूट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी? वी टेक निगेटिव, तो 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 4, फिर से कॉमन निकालूंगी 2, तो अंदर रहेगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 4, 4 से 2 कट गया तो आपका आ गया 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। इस प्रकार से हमारे ये दोनों रूट फाइंड हो गए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें नेचर फाइंड करना था और रूट्स थे ऐसे थे, रियल थे, डिस्टिंक्ट थे। उससे हमने क्या फाइंड कर लिया? शुद्धाचार्य फॉर्मूला लगाकर हमारे दोनों रूट्स, और दोनों रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको डी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो। यहाँ पर आप इस प्रकार से पॉजिटिव निगेटिव लेकर 2 रूट फाइंड कर सकते हो। ये शुद्धाचार्य फॉर्मूला की मेथड है। आई थिंक आपको समझ में आ गई। चलिए आगे का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 4.3 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। रूट्स कैसे? रियल और इक्वल है। यदि रूट्स रियल इक्वल है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पर आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करना है। रूट्स आपके कैसे? रियल है और इक्वल है। तो डी इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? b की वैल्यू हमारे पास k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। k का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर k स्क्वायर माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 हो गया, स्क्वायर इधर आके रूट में बदल गया। रूट की 2 वैल्यू होती है, एक प्लस की एक माइनस की। 24 को मैं लिख सकती हूँ 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, मेरा 2 बाहर आ गया और 6 अंदर रह गया, प्लस माइनस 2 रूट 6। मेरी k की वैल्यू फाइंड हो गई है। यहाँ पर हम लोगों ने के स्क्वायर था और 24 था तो माइनस का 24 इधर लाके प्लस का 24 कर दिया, और प्लस माइनस हमारे स्क्वायर था। स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू निकलती तो एक प्लस की हो गई और एक माइनस की हो गई। इस प्रकार से हमारी 2 वैल्यू हमें के की फाइंड हुई, एक प्लस की और एक माइनस की। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ हमने 3 और 4 बोर्ड एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन देखे, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन देखे। आपको समझ में आ गया हो। हमारे इस चैनल पे हमेशा बने रहिए। कीप वॉचिंग।